वेलकम एवरीवन। एमएचटी-सीईटी की आंसर की आ चुकी है, रिजल्ट आ चुका है और ये सारी चीजें हमें पता भी है। बट रिजल्ट आने के बाद जो प्रोसेस है अब उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स अपने डायरी में नोट कर रखे हैं कि हमें स्टेप वाइज कौन से प्रोसेसेस फॉलो करने हैं। बेसिकली मैंने पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रखा था, तो यही सारी चीजें मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो एज यू ऑल नो कि एमएचटी-सीईटी के कैप राउंड से पहले भी ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस होती है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है, जिसमें से सबसे फर्स्ट प्रोसेस है डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग। ये सारी चीजें ऑनलाइन होती है, सीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही ये सारी प्रोसेसेस फॉलो होंगी। सबसे पहला होता है डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग, जिसमें और हाँ कुछ रजिस्ट्रेशन टाइप होता है जिसमें हमें हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि नाम वगैरह फिल करना होता है, और उसी के साथ साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे हमें ऑनलाइन अपलोड करने पड़ते हैं। ये होती है हमारी फर्स्ट स्टेप। जब आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग हो जाएगा उसके बाद में सेकंड चीज होती है डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन। क्योंकि आप एक ट्रू कैंडिडेट हो, ये चीज प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना भी जरूरी होता है। ये चीज आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यूट्यूब पे जितने भी टीचर्स की वीडियो देखी है वो सारे यही सजेशन दे रहे हैं कि ऑफलाइन करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं? तो फिर सीईटी सेल के थ्रू है ना, आपके नियर बाय कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज को एफसी डिक्लेयर किया जाता है, जैसे कि फैसिलिटेशन सेंटर्स, एफसी मतलब वहां पर ये प्रोसेस की जाती है। आपको वहां पर जाते वक्त आपके ओरिजिनल रिक्वायर्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल भी लेकर जाने पड़ते हैं, उसके साथ जेरोक्स कॉपी भी लेकर जानी पड़ती है। आपका वेरिफिकेशन आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू होगा और जो जेरोक्स रहेगी वो सबमिट करनी होती है वहां पर आपको। और ये चीज ऑनलाइन भी हो सकती है, बट ऑनलाइन में अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड करते वक्त या उन्हें सेंड करते वक्त अगर कुछ क्लियर नहीं होगा तो बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं और उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम हो जाता है। इसलिए बेटर यही रहेगा ऑफलाइन किसी सेंटर पे जाकर, एफसी पर जाकर आप ये सारी प्रोसेस कर सकते हो। ये पूरी प्रोसेस करने में जैसे कि डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए आपको 10 से 12 दिन या मैक्स 15 डेज दिए जाते हैं। इन सब के बीच में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करने होते हैं और वेरीफाई भी करने होते हैं, और जिस दिन आप अपलोड कर रहे हो उसके नेक्स्ट डे जाकर भी आप वेरीफाई कर सकते हो। सो ये सारी प्रोसेस इमीडिएटली कर लेना। जैसे हम सब जो स्टूडेंट्स हैं हम वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे, उनका वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा। उसके बाद में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है। अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है हमारा रैंक, जैसे कि अब हमारे मार्क्स आ गए, हमारे परसेंटाइल आ गए, लेकिन हमारा अभी तक सीईटी का रैंक आना बाकी है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये जो रैंक आएगा वो वेरिफिकेशन के बाद ही आएगा, और वो भी सबसे फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी। और अगर उस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन आई है उस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, जैसे कि अगर आपका नाम उसमें कोई गलत है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिसको हम ग्रीवियंस बोलते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, या तो फिर ये कर सकते हो कि आपको चेंज करना है या उसमें कुछ अपडेट करना है तो आप ग्रीवियंस कर सकते हो। और जब सारे स्टूडेंट्स फिर से ग्रीवियंस वगैरह कर लेंगे या अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद फिर से एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, मतलब जो भी उसमें मिस्टेक्स थी वो सारी अपडेट वगैरह करके एक फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी और वही हमारी रैंक लिस्ट रहेगी। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ग्रीवियंस करना है या आपको जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको अपडेट करनी है तो वो भी आप उसी एफसी पे जाकर कर सकते हो जहां पर आपने आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए हैं। और जब फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, हम सबको हमारे रैंक्स वगैरह पता चल जाएंगे, हमारा फाइनली कैप राउंड का प्रोसेस स्टार्ट होगा। कैप राउंड इन अ सेंस सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस जो है वो हमारी स्टार्ट हो जाएगी। और हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि इस बार से एक गुड न्यूज है हम सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सीईटी दी है, उनके लिए ये गुड न्यूज है कि इस बार से 4 कैप राउंड कंडक्ट होने वाले हैं। पहले 3 कैप राउंड्स हुआ करते थे और अब 4 कैप राउंड्स होने वाले हैं, तो इसलिए हमारा थोड़ा चांस बढ़ रहा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एडमिशन मिलने की अच्छे कॉलेज में। और उसी के साथ साथ काफी ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन करने का ट्राई कर रहा है सीईटी सेल, विच इज अ गुड पॉइंट अगेन। सबसे पहले आएगी कैप राउंड 1 की सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स मतलब जो कॉलेज इस कैप राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं उन सारे कॉलेज में किस ब्रांच की कितनी सीट है, और अगर कोई माइनॉरिटी कॉलेज है तो उस माइनॉरिटी के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है, नॉन माइनॉरिटी के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है, और अलग अलग ब्रांचेस के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है, ये सारा डेटा हमें उस वेबसाइट पर दिखाया जाता है। सबसे पहली चीज आएगी हमारी सीट मैट्रिक्स। देन आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बहुत लोग बहुत लोग जिस चीज़ के बारे में डरे हुए रहते हैं, इनफैक्ट मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है बिकॉज ये फर्स्ट टाइम है, हमारा ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, जिसमें हमें कॉलेज की लिस्ट बनाकर डालनी पड़ती है।
और इस चीज़ के लिए बहुत सारे काउंसलर्स भी है, बहुत सारे लोग काउंसलिंग भी ले रहे हैं। हाँ, तो इन सारी चीज़ों के बारे में कि मैं काउंसलिंग लेने वाली हूँ या नहीं लेने वाली हूँ, कॉलेज लिस्ट कैसे बनाने वाली हूँ, इन सब पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, तो वो भी देखना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूँ और मैं किस किस प्रोसेस को फॉलो कर रही हूँ, कॉलेज लिस्ट वगैरह कैसे बना रही हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंच जाएगा। इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और अगर मेरी वीडियो सबको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करना, सपोर्ट भी करना। सो नेक्स्ट चीज है हमारी ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। बट यस, ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप कॉलेज लिस्ट डाल रहे हो, सबसे पहला फिक्स होना चाहिए वो आपका रीजन। आपको किस रीजन में कॉलेज चाहिए ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा ना तो कॉलेज लिस्ट बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। अब भी हम सब लोग ये जानते हैं, हम स्टूडेंट्स को सबको पता है कि जो भी अच्छे कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि मुंबई का VJTI है, COEP है, पुणे में PICT है, इन सारे कॉलेज को तो अगर आपके परसेंटाइल अच्छे हैं तो आप ऑब्वियसली टॉप में डाल सकते हो वो कॉलेजेस। अगर आपको लग रहा है कि आपके मिलने के अच्छे चांसेस है, या अगर आपको लग रहा है बॉर्डर लाइन चांसेस भी है, तो भी आप डाल देना वो सारे कॉलेजेस ऊपर। जैसे आप कॉलेज डाल दोगे लिस्ट वगैरह, थोड़े दिनों बाद उस फर्स्ट कैप राउंड का रिजल्ट आएगा, जिसमें आपको कोई भी कॉलेज एक कॉलेज, अगर आप 550 कॉलेजेस डाल रहे हो, 100 कॉलेजेस डाल रहे हो, लेकिन अलॉट तो आपको एक ही कॉलेज होगा। ऐसे सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने भी अप्लाई किया है, जिन्होंने भी रजिस्टर किया है, उन सबको एक एक कॉलेज अलॉट किया जाएगा। अगर अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपने 10 कॉलेजेस फॉर एन एग्जाम्पल आपने फिल किया है, उसमें से अगर आपको 9th वाला कॉलेज मिला है, और अगर आपको वो कॉलेज चाहिए, सो नो प्रॉब्लम, आप वहां पर उसको मैन्युअली फ्रीज कर सकते हो और डायरेक्ट कॉलेज में जाकर फीस पे कर आप एडमिशन ले सकते हो। वो सीट आप बुक कर कॉलेज में जा सकते हो आगे की एडमिशन की प्रोसेस के लिए, और आपका नाम कैप राउंड से निकाल दिया जाएगा। अगर आपको जो कॉलेज मिला है वो अगर आपको पसंद है और आपके लिए कन्वीनियंट है, तो फिर आपका एडमिशन हो जाएगा उस कॉलेज में, आपको जाकर करवाना होगा और बाद में आपका नाम कैप राउंड से हट जाएगा। लेकिन अगर उसी टाइम पर आपको लग रहा है कि ये 9th वाला कॉलेज मुझे नहीं चाहिए, मुझे बेटर कॉलेज चाहिए इससे अच्छा, या कोई 7th नंबर का उससे भी ऊपर वाला कॉलेज चाहिए, तो आप दूसरा ऑप्शन हमारे पास है बेटरमेंट वाला ऑप्शन। जैसे कि जब आप बेटरमेंट करोगे, 9th वाला कॉलेज आपको नहीं चाहिए, ओके नो प्रॉब्लम, बट अगर आपको ये भी डर लग रहा है उसी के साथ साथ कि अगर ये कॉलेज चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए आप बेटरमेंट कर सकते हो। बेटरमेंट में क्या होगा ना, ये कॉलेज जो आपको मिला है वो तो फिक्स ही रहेगा, पर आप सेकंड कैप राउंड में फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि आपको एक बेटर ऑप्शन चाहिए, आपको अपग्रेड करना है कॉलेज, 9th नंबर से आपको 5th नंबर पे जाना है, 4th नंबर पे जाना है, तो बेटरमेंट करवा लेना। और अगर बेटरमेंट के थ्रू आपको अगर 10th नंबर का कॉलेज मिला, तो आपका 9th नंबर फिक्स रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो कॉलेज की सीट कोई नहीं लेगा। लेकिन अगर आपका 9th वाला कॉलेज फर्स्ट कैप राउंड में लग रहा है और दूसरे कैप राउंड में आपको 7th वाला लग रहा है, 8 वाला लग रहा है, या 9 से कोई भी ऊपर वाला कॉलेज लग रहा है, तो वो कॉलेज 9th वाला कॉलेज की सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। फिर आप ये नहीं बोल सकते हो, सेकंड कैप राउंड में अगर आपको 7th वाला कॉलेज लगा है तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपको फिर से 9th वाला कॉलेज चाहिए। इसलिए ये मेन रीजन है कि आपकी कॉलेज लिस्ट बहुत ज्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए, तो बहुत सोच समझ कर कॉलेज लिस्ट को डालना। आई होप कि अगर अभी आपको ये समझ आ गया हो। रिजल्ट आने के बाद आप बेटरमेंट कर सकते हो या फ्रीज कर सकते हो। फिर से जब सेकंड कैप राउंड स्टार्ट होगा, उसकी सीट मैट्रिक्स आएगी, फिर से आप सेकंड कैप राउंड के वक्त अगर आपको कोई कॉलेज निकालना है या कोई ऐड करना है तो आप ऑप्शन फॉर्म फिलिंग फिर से कर सकते हो। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करने के बाद फिर से सेकंड कैप राउंड का रिजल्ट आएगा, और यही सारी लूप में चलता रहेगा 4th कैप राउंड तक। यस, इस बार 4th कैप राउंड से तो 4th कैप राउंड तक सारी सेम प्रोसेस फॉलो होने वाली है। आई होप कि आपको समझ गया है। अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि कुछ एक स्टेप नहीं समझ आ रही है, मुझे कमेंट करके बताना, मैं वहां पर आपको रिप्लाई दे दूंगी, या तो फिर उस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाने का ट्राई करूँ। इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है ऑटो फ्रीज। ऑटो फ्रीज जैसा एक कंसेप्ट है जिसमें आपका जो फर्स्ट कैप राउंड है उसमें अगर आपको फर्स्ट कॉलेज मिल रहा है, अगर सपोज फर्स्ट प्रायोरिटी आपने दी हुई है VJTI को, अगर आपको वो मिल रहा है, VJTI के CS को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, और अगर आपको वो फर्स्ट कॉलेज मिल रहा है, तो उसके बाद में आप सेकंड कैप राउंड में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, वहीं पर वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। VJTI आपको ऑटो फ्रीज हो जाएगा। आप सोच रहे होगे कि कितना अच्छा बात है अगर VJTI ऑटो फ्रीज हो जाए तो। यस, मैं भी वही सोच रही थी, इसलिए सबसे ऊपर अच्छे कॉलेजेस डाल देना। और अगर आपका वो कॉलेज ऑटो फ्रीज हो जाएगा, फिर वहां पर आपको एडमिशन लेना मैंडेटरी है। वैसे ही सेकंड कैप राउंड में आपकी फर्स्ट 3 प्रेफरेंसेस,
जो आपने सबसे ऊपर ऊपर 3 डाले हैं, जैसे कि आपने बीजेटीआई डाला है सपोज, उसके बाद में COEPCS डाला है, उसके बाद में SPIT डाला है फॉर एन एग्जाम्पल। अगर आपने ऐसा डाला हुआ है और अगर इन तीनों में से कोई भी एक कॉलेज सेकेंड कैप राउंड के थ्रू आपको अलॉट हो रहा है तो वो भी लेना आपको मैंडेटरी है। फिर से थर्ड कैप राउंड में ऐसे 6 प्रेफरेंसेस आपके आउट ऑफ रीच हो सकते हैं। स्टार्टिंग के 6 कॉलेजेस में से आपको कोई भी एक कॉलेज अगर अलॉट हो गया तो वहां पर एडमिशन लेना जरूरी हो जाएगा। और फोर्थ कैप राउंड में तो आपको जो भी कॉलेज मिल रहा है वो तो आपको लेना ही पड़ेगा, उसके बाद में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद में जो भी होगा वो इंस्टीट्यूट लेवल पर होगा, जैसे कि होता है स्पॉट राउंड, और इंस्टीट्यूट लेवल पे कुछ एडमिशंस होते हैं जो जिसे हम मैनेजमेंट कोटा के एडमिशंस बोलते हैं। बट यस, इस बार सीटी सेल ने और एक अपडेट दिया हुआ है कि स्पॉट राउंड्स के भी जो इंस्टीट्यूट लेवल पे जो एडमिशंस होते हैं ये सारी चीजें भी आप सीटी के वेबसाइट से कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए उन्होंने ये एक स्टेप भी लिया हुआ है। बट आई विश कि आपका और मेरा साथ में मेरा भी एडमिशन कैप राउंड के थ्रू ही हो जाए, क्योंकि उसके आगे जाकर बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर आपके पास कास्ट है या आपके पास EWS है तो फिर इससे आपकी फीस कम करने में भी काफ़ी हेल्प हो सकती है, क्योंकि कैप राउंड में अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको आपके मेरिट पे एडमिशन मिल रहा है, और मेरिट पे एडमिशन मिलने के बाद स्कॉलरशिप मिलने के भी अच्छे चांसेस होते हैं, इसलिए कैप राउंड के थ्रू एडमिशन लेना अच्छा होगा। सो आई जस्ट विश कि हम सबको कोई ना कोई अच्छा कॉलेज जो भी हम ढूंढ रहे हैं वो अच्छे कॉलेजेस हमें मिल जाए, जो भी हम डिजर्व करते हैं अच्छे से अच्छे कॉलेजेस हमें मिले कैप राउंड के थ्रू। और यस, इसके बाद भी जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये तो मैंने आपको वो सारी चीज़ें बताई कि जो ऑफिशियली करनी होती है, और मैं कैसे कैसे सारी प्रोसेसेस करने वाली हूँ वो भी आपको धीरे धीरे बताऊंगी, क्योंकि 28 जून से हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो हमारी सबसे फर्स्ट स्टेप है कैप राउंड की या कैप राउंड से पहले की, वो स्टार्ट होने वाली है। सो 28 जून से अगर स्टार्ट हो रही है तो वो हमें 10 से 15 दिन तक उसमें टाइम रहेगा, तो फटाफट जल्दी से ऑनलाइन रजिस्टर करना। वहाँ पर रजिस्टर करते वक्त बहुत ध्यान रखना, कोई भी मिस्टेक मत करना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त भी कोई मिस्टेक मत करना, ताकि वेरिफिकेशन करते वक्त आपको कोई भी इशू फेस ना करना पड़े। तो जल्दी से इन 10 to 15 डेज में अपना रजिस्ट्रेशन और उसी के साथ साथ वेरिफिकेशन भी करवा लेना, जैसे मैं भी करवाने वाली हूँ। और उसके आगे कॉलेज लिस्ट कैसे बनानी है, मैं कैसे बनाने वाली हूँ, या किसी काउंसलर की हेल्प से बनाने वाली हूँ, या खुद से बनाने वाली हूँ, या किसी एक मेंटर की हेल्प लेने वाली हूँ, ये सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी।